चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन के बीच वोट चोरी को लेकर तनातनी तेज हो गई है। राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, आज उसका दूसरा दिन है। तो इधर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव समेत पूरा इंडिया गठबंधन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अब भी हल्ला बोल रहा है। अब मैं आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बता दूं, विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने थोड़ी देर पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में मीटिंग की है। खबर है कि थोड़ी देर में विपक्षी दलों के नेता सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। इंडिया गठबंधन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग के लिए जरूरी हस्ताक्षर जुटाने की प्रोसेस शुरू करने वाला है। और हमें जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है विपक्ष। उसके तर्क दो हैं। विपक्ष का पहला तर्क यह है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन दूसरा तर्क यह दे रहा है कि उसकी शिकायतों को सुनने के बजाय चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं को ही धमका रहा है। जैसे कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार की एसआईआर और राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बहुत सी बातें कही थी और स्पष्ट कहा था कि 7 दिनों के अंदर या तो राहुल गांधी माफी मांग ले या फिर एफिडेविट पर अपने आरोप हमको लिख करके दें। तीसरा कोई विकल्प उनके पास नहीं है। उसके अगले ही दिन अब यह खबर आना कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग ला सकता है। और अगर ऐसा होता है तो यह भी एक ऐतिहासिक घटना होगी, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग ही एकमात्र जरिया है और इसमें 2/3 बहुमत की उनको जरूरत होगी दोनों सदनों के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। उससे पहले मैंने आपको बताया कि वो हस्ताक्षर कैंपेन चलाएंगे और एक जो इसके लिए नोटिस दिया जाएगा वो अनिवार्यता जिसमें हस्ताक्षर होने चाहिए जितने सदस्यों की, वो करा करके फिर वो नोटिस इसका देंगे। लेकिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और चुनाव आयुक्त की हटाने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। चुनाव आयुक्तों को, इलेक्शन कमिश्नर्स को मुख्य चुनाव आयुक्त ही हटा सकते हैं। वो इसके लिए सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति अगर मान जाए तो उनको हटाया जा सकता है। लेकिन सीईसी को हटाने के लिए पार्लियामेंट में महाभियोग लाना ही एकमात्र तरीका है। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी अगर जुड़ गई हमारे साथ तो हमें बताएं। ये भी आपको मैं बता दूं कि 3 बजे आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक मीटिंग और उसके बाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। और हालांकि अभी स्पष्ट तौर पर नहीं बताया इसका मुद्दा क्या है, लेकिन मुमकिन है कि यही जो महाभियोग सीईसी के खिलाफ लाने की बात चल रही है वो उसी को लेकर ये बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। समीर जी, क्या खबर? देखिए, कल मुझे लगा था कि कल जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पत्रकार वार्ता ली, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी और साथ में दोनों चुनाव आयुक्त सिद्धू साहब और जोशी साहब थे साथ में, और जिस तरीके से डिटेल में चुनाव आयोग ने पूरा बताया, जो उनके ऊपर तमाम आरोप लगे। हालांकि कहीं भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे उन्होंने विपक्ष को, राहुल गांधी को जवाब दिया पत्रकार वार्ता में। उसके बाद पत्रकारों ने जो तीखे सवाल पूछे उसका भी उन्होंने जवाब दिया। और मुझे लग रहा था कि इतनी शानदार और इतनी विस्तृत जानकारी देने के बाद कि वोट चोरी का जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारे लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, हमारे लिए सभी समकक्ष है और चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर जो चलाने की कोशिश हो रही है वह स्वीकार नहीं होगी। और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया तो मुझे लग रहा था कि इस जवाब के बाद शायद राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहेंगे कि जो चुनाव आयोग ने जानकारी दी है उसके बाद हम अपनी वोट अधिकार यात्रा को स्थगित कर रहे हैं, हम वापस ले रहे हैं, हम संतुष्ट हैं। आज भी मुझे लगा था कि शायद विपक्ष इस बात को कहेगा कि इतनी विस्तृत जानकारी देने के बाद अब वोट आरोप लगाकर पार्लियामेंट को रोक देना, बाधित करना, यात्रा निकलना, चुनाव को बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है उससे विपक्ष मुझे लगता है कि परहेज करेगा। लेकिन उसके बाद भी इतनी जानकारी देने के बाद अब ये तो मतलब मामले को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने बिल्कुल अब उसके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो कल ही कह दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त हमको धमका रहे हैं, हमको धमकी दे रहे हैं कि माफी मांगिए नहीं तो कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और अब ये खबर आना कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए प्रयास जो है वो शुरू करेगा इंडिया गठबंधन। त्रिपाठी जी, देखिए, राहुल जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं और मैं तो कई बार ये कह रहा हूँ कि राहुल कांग्रेस देश को कहाँ ले जा रही है इसका शायद अनुमान उन्हें भी नहीं है। और अच्छा है कि आजकल वो टी-शर्ट पहनने लगे, नहीं तो कुर्ता होता तो फिर कहीं हाथ उसके जेब में डाल के दिखाते कि देखो एको पैसा मेरे पास है नहीं। इनकम टैक्स वाला भी वो पता नहीं आजकल क्या हुआ है, फंड वगैरह के नहीं। चुनाव के समय कहे थे कि सरकार ने ऐसा कर दिया इनकम टैक्स के जरिए कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से देश की संस्थाओं को ऐसे चिन्हित करना कि उनका बस एकमात्र काम है किसी तरह से राहुल गांधी नेता न बन पाए। अब कल की जो प्रेस वार्ता थी,
आप उसमें 4 चीज़ों पर फिर सवाल खड़ा कर सकते हैं। आप उसमें पूछ सकते हैं कि मैंने तो कुछ केसेज बताए थे, आपने सिर्फ ये कह के छोड़ दिया कि वो लोग खुद ही आके वीडियो से बता गए, आपको बताना चाहिए था। आप कुछ और ऐसी बात कह सकते थे। लेकिन जब आप महाभियोग की तरफ जा रहे हैं तो क्या एक सवाल देश के मन में लोगों को आना चाहिए कि क्या इस देश में नेताओं के अलावा किसी को संवैधानिक दायित्व निर्वहन का अधिकार नहीं है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जब जो चाहे नेता वो धकेल के कहे कि तुम मेरे हिसाब से काम करो, नहीं तो हम तुमको बताते हैं? क्या चुनाव आयुक्त को इस तरह की धमकी दी जा सकती है जैसी अब्बास अंसारी ने अपने मऊ जिले के डीएम, एसडीएम, एसपी, एसएसपी को दे दी थी? वैसी धमकी दी जा सकती है कि छोड़ेंगे नहीं, खोज के निकालेंगे? ये चल क्या रहा है? क्या राहुल गांधी किसी खास एजेंडे पर वो तय करके बैठे हैं? हर बार वो फ्लॉप होता है तो नए तरीके से आते हैं। और मैं समीर जी की एक बात से सहमत नहीं हूं, वो कह रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा आज बंद कर देनी चाहिए। वोट अधिकार यात्रा बिल्कुल नहीं बंद करना चाहिए, बड़ा पॉजिटिव शब्द है इसमें। वोट चोरी वाली जो बेईमानी वाली बात वो कर रहे हैं वो बंद करना चाहिए। वोट अधिकार यात्रा तो किसी भी पार्टी को चलाना चाहिए और बिहार के लोगों के पास वो जा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वहां जाके चूंकि बताने को उनको कुछ नहीं मिलेगा, जहां जहां ज्ञानेश कुमार की बात जाएगी वो राहुल गांधी का जो लंबे समय से झूठ अफवाह चल रही थी वो सब ध्वस्त होता जाएगा। इसलिए महाभियोग की बात हो।